गुड मॉर्निंग आप सभी को। सिद्धू विनर क्लासेस में आपका स्वागत और अभिनंदन वंदन है। देखिए, जो क्लास है आपकी ग्रामर की रहने वाली है और ग्रामर के अंतर्गत हम लोग पिछले सेशन में पढ़े थे पास्ट कंटिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंसेज, और आज पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। क्या है कि ये प्रश्नवाचक और नकारात्मक का जोड़ है, क्योंकि कह सकते हैं इसको ऐड करके बताया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे बड़ी बात कि आपको मैं पहचान बता चुका हूँ। आप शुरू से अगर वीडियो देखते हैं तो उसमें समझ में आएगा कि काफ़ी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। आज बात होती है कि अगर हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव साथ में पढ़ रहे हैं तो देखिए, इंट्रोगेटिव और निगेटिव में दो टाइप होते हैं। एक टाइप नंबर 1, अगर हम टाइप नंबर 1 के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, टाइप नंबर 1 के स्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो देखिए जो टाइप नंबर 1 का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यहाँ पे लगाते क्या हैं। लगाते हैं वाज वेयर। सबसे पहले वाज वेयर, वाज और वेयर। फिर वाज वेयर के तुरंत बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट, और फिर तुरंत बाद नकारात्मक वाक्य, और आईएनजी जोड़ देते हैं वर्ब में आईएनजी प्लस कर देते हैं, और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसा कि आप लोग ये भी जानते होंगे कि वाज और वेयर को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोला जाता है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। और ये सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। और हेल्पिंग वर्ब में ये जो वाज होता है आपको सिंगुलर में इसका यूज होता है। सिंगुलर मीन्स होता है हिंदी में एक वचन, और वेयर का यूज हमेशा होता है प्लूरल, बहुवचन के रूप में। सब्जेक्ट की जब बात होती है तो सब्जेक्ट पता कैसे चलता है? आप पता आराम से कर सकते हैं कि सब्जेक्ट को क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे ये हम एग्जाम्पल में बताएंगे आपको। ये जानिए कि सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। और ये जो नाट है आपका निगेटिव सेंटेंसेज है, निगेटिव सेंटेंस है। और ये वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया करता है। ठीक है, क्रिया करना, जो भी क्रिया हो रही है। और इधर क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। और इधर अदर वर्ड मीन्स होता है अन्य शब्द। और क्वेश्चन की पूर्ति तभी होती है जब क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा रहता है। इनमें क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क भूल गए तो समझिए कि पूरा सेंटेंसेज आपका गलत हो गया, रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि वो इंट्रोगेटिव में नहीं आएगा। तो ये रहा टाइप नंबर 1, और मैं इसी पे आपको टाइप नंबर 2 भी रखना चाहता हूँ। देखिए, जो टाइप नंबर 2 है आपका, टाइप नंबर 2 में क्या क्या आएगा? सबसे बड़ी बात है कि इसमें वेन आएगा। वेन टाइप नंबर 2। कह लीजिए वाट, वेन, वेयर, वाई और हाउ। इसके तुरंत बाद लगता है वाज और वेयर। इसके तुरंत बाद क्या लगता है? वाज और वेयर तुरंत बाद लगता है। उसके तुरंत बाद वाज वेयर के बाद जो लगेगा आपका सब्जेक्ट, फिर नॉट, सब्जेक्ट प्लस नथिंग, नॉट। और वर्ब में क्या होता है? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या होता है? अदर वर्ड्स। क्वेश्चन मार्क दे लेते हैं। देखिए, हमारे पास 2 टाइप है, यहाँ भी समझ सकते हैं। ये क्या है कि जब बीच में वाक्य पूछेगा, वहाँ, क्या, कब, क्यों और हाउ माने कैसा। ठीक है, तो आपको ये जब पता होगा, ये बीच में पूछा जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू, तो आप इसको बता ले जाएंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। सिंगुलर रहेगा तो वाज, प्लूरल रहेगा तो वेयर, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर वर्ब का आईएनजी और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये रही 2 टाइप आपकी। अब इन दोनों टाइप में बात होती है कि देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से
हम आपको करीब ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल बताने की कोशिश करेंगे और आप समझिएगा कि कौन सी टाइप यहाँ काम कर रही है। तो पहला जो एग्जाम्पल है आपका, पहला एग्जाम्पल, क्या मैं हंस रहा था? क्या मैं हंस रहा था? क्या मैं हंस रहा था? तो इसका क्या लगेगा? देखिए, क्या मैं हंस रहा था मतलब क्या पहले आ गया। जब क्या पहले आएगा तो टाइप नंबर 1, तो इसमें वाज वेयर लगेगा मैं। आई के साथ यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? आई के साथ क्या लगेगा? वाज। मैं बताया हूं कि हमेशा पास्ट टेंस में आई जो होता है वो सिंगुलर में होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? वाज। और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। कौन हंस रहा था बेटा? मैं हंस रहा था, तो सब्जेक्ट भी मैं हो गया। तो मैं की स्पेलिंग क्या होती है? आई। वाज आई, और उसके बाद बताया मैं कि नॉट। क्या मैं हंस रहा था? तो अगर नॉट नहीं है तो इसमें नॉट लगा लीजिए। क्या मैं हंस नहीं रहा था? नहीं रहा था। तो इसमें क्या होगा? वाज आई, उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट, नॉट, और हंसना किस मीन्स होता है? लॉफ मीन्स। तो क्या हो जाएगा बेटा? LAUGHING, लॉफिंग हो जाएगा। ठीक है, लॉफिंग हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है, हाँ ये ठीक है कि जब तक क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाएंगे तब तक आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है ऐसे प्रश्नों में। देखिए दूसरा एग्जांपल है आपका, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे? सबसे पहले देखिए हमको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा इंट्रोगेटिव है, टाइप नंबर 2 की टाइप नंबर 1। जब बीच में क्यों का प्रश्न पूछा गया है, क्या यहाँ पे नहीं है, पहले बीच में पूछा गया, तो देखिए क्यों का स्पेलिंग क्या होता है? वाई। तो यहाँ पे टाइप नंबर 2 काम करेगा, तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे? वाई। उसके बाद वाज वेयर, अगर सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वेयर। क्यों? तुम क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर नहीं, प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। तो वाई यू नॉट, सॉरी, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट है। ठीक है, नॉट। उसके बाद क्या है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ना है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ब में थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे। टीच मीन्स क्या होता है? टीच मीन्स पढ़ाना होता है, आईएनजी जोड़ देंगे, टीचिंग हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे। तो दोनों टाइप से आपका एग्जाम्पल रहा। पढ़ रहे थे है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। पढ़ना होता है रीड मीन्स, क्या होता है? रीड मीन्स पढ़ना होता है। आप रीड लगा लीजिए, रीडिंग कर लीजिए। ठीक, वाई यू नॉट रीडिंग? थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, जब हम वाई की बात किए तो वाई के बाद क्या है? वाज या वेयर। तो हम अगर बात करते हैं यहाँ यू से प्रारंभ जब करेंगे तो यू हमारा क्या है? प्लूरल है। तो वाई वेयर, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, यू नॉट रीडिंग। अब जब हम तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, तीसरा, राम क्या कर रहा था? राम क्या कर रहा था? ठीक है, इसको बनाएंगे। तो ये जो क्या है ये बीच में चला गया, तो जो बीच में चला जाता है क्वेश्चन मार्क, तो आप समझ लीजिए कि टाइप नंबर 2। जब टाइप नंबर 2 है तो इसका क्या बनाएंगे? क्या की स्पेलिंग लिख देते हैं वाट मीन्स क्या होता है? वाट मीन्स क्या? अब बात करेंगे ये राम क्या है, एक वचन की बहुवचन, सिंगुलर या प्लूरल? तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगेगा? वाज, राम। और करना किस मीन्स होता है? क्या नहीं कर रहा था, लिख लीजिए। तो यहां पे क्या होगा? वाट वाज राम नॉट, और डू में क्या लगेगा? आईएनजी, डूइंग। ठीक है, नोट कर लीजिए।
चलिए चौथा एक्सरसाइज जो है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि क्या वह नहीं रो रही थी, क्या वह नहीं रो रही थी, रो रही थी, क्या वह नहीं रो रही थी। तो देखिए क्या है कि यहाँ पे जो लगेगा आपका, ये जो क्या है आपका, इससे पहचानना पड़ेगा। मैं बताया जब क्या पहले आए तो फर्स्ट टाइप, ठीक है। तो यहाँ वाज वेयर अगर वह है तो स्वाभाविक है कि ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, पहले वाज, क्या प्रयोग करेंगे, वाज। उसके बाद लड़की है कि लड़का ये भी देखेंगे, ठीक है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो इसमें देखो जो मिल रहा है आपका, वह नहीं रो रही थी, स्वाभाविक है कि लड़की रही होगी। तो लड़की के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, सी। नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। तो यहाँ वीप मीन्स क्या होता है, रोना, तो क्या हो जाएगा, वीपिंग। क्या हो जाएगा बेटा, वीपिंग, ठीक है। ये रहा आपका। फिर नेक्स्ट जो उदाहरण है आपका एग्जाम्पल, क्या हम लोग काम नहीं कर रहे थे, पांचवा है, क्या हम लोग काम नहीं कर रहे थे, क्या हम लोग काम नहीं कर रहे थे। तो देखिए सबसे पहले क्या आ गया। अब मैं बताया हूं कि क्या के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो क्या हम लोग का मतलब ज्यादा ग्रुप है, तो ये प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल के लिए क्या यहाँ पे होगा, वेयर। क्या प्रयोग होगा, वेयर, वी, नॉट, और क्या हो जाएगा, वर्किंग। वर्क मीन्स क्या होता है, काम करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्किंग, ठीक है। आगे छठवां नंबर है, ये थोड़ा पहचानिएगा कौन सी टाइप है। ये वह कोशिश क्यों नहीं कर रही थी, वह कोशिश क्यों नहीं कर रही थी, वह कोशिश क्यों नहीं कर रही थी। तो इसका क्या बनेगा, तो इसका बनेगा बेटा कि वह कोशिश क्यों नहीं कर रही, तो बीच में क्यों आ गया, तो टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 2 क्यों का क्या बताएं, वाई बताए हैं। तो वाई वाज, वह किस मीन्स होता है, सी, क्योंकि लड़की है, कर रही थी, तो सी हो जाएगा। फिर नॉट, फिर ट्राइंग, TRYING, ट्राइंग, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए ये हमारे छात्र हैं, इनका देखिए क्या ये हल कर पाते हैं। तुम कहाँ नहीं जा रहे थे, बनाइए। ये बनाए हैं वेयर यू नॉट गोइंग, बहुत अच्छा। देखिए दूसरे बालक हैं, ये जोड़ुआ ब्रदर हैं, देखिए कर पाते हैं कि नहीं। आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, इसका ट्रांसलेट करिए, वाई मिटा सकते हैं, वाई वेयर यू देखिए ये बनाए हैं वाई वेयर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ठीक ही बनाए हैं। चलिए एक छात्रा है जो कि बोल रही थी कि हम कर लेंगे सर, तो करके दिखाइए बेटा। क्या मैं गाना नहीं गा रही थी,
ये पहले फारसी पढ़ती थी, देखिए ये बनाई है, क्या मैं गाना नहीं गा रही थी, वाज आई नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। देखिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास माय वीडियोज आपको पसंद आए या लाइक आप करें तो उसको ज़रूर करें लाइक, और सब्सक्राइब करें, और कह सकते हैं हम कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि फ्रेंड सर्किल में अगर शेयर करते हैं तो उनको भी लाभ मिलेगा, और कुछ है नहीं, फ्री में ही मिलेगा उनको लाभ। तो फ्री की शिक्षा लोगों को पसंद नहीं आती है, लेकिन आप क्या करेंगे कि कंटेंट भेजेंगे, अगर उनको समझ में आएगा, क्योंकि हम बहुत ऊपर लेवल में नहीं पढ़ाते हैं, हम इतना लेवल कंट्रोल करते हैं कि गांव घर के बच्चे भी जो हों आराम से सीख सकें। नहीं तो कंटेंट अगर बहुत मज़ेदार बनेगा तो जो लोअर लड़के हैं, गरीब बच्चे हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए हम सिंपल भाषा में आपको और हिंदी भाषा में, हिंदी इंग्लिश का मेल करके पढ़ाते हैं, तो आप ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।